हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से सभी लोग पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है ये सब लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और जो भी काम करें और जितने समय तक करें उसको मन लगा कर करें। जितने समय तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी काम को जैसे आप करते हैं, चाहे आपकी कोई जॉब हो या फिर पढ़ाई है, कोई भी चीज़ है, तो आप जितने समय तक भी कर रहे हैं उसमें आप 100 क्या 110% इन्वॉल्व होके करिए। जब तक भी आपका मन है या जब तक भी आपका सिचुएशन साथ दे रही है। फिर जब सिचुएशन आपके प्रति नेगेटिव हो जाए या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप उसको ढोने से अच्छा चीज़ें जो है आगे अपने लिए बेटर करने की कोशिश कीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान था आज के लिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। कोई नहीं, मजाक था। खैर चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये तो सब चलता ही रहेगा, डोंट वरी। बस कहना यही था कि अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक। तो आगे आपका परसेंटेज के क्वेश्चन है। आप कहोगे कि सर फिर एक इलेक्शन ले गया आ गए। ये इलेक्शन का क्वेश्चन जरूर है, जो मैंने पहले बताया था वो थोड़ा सा सिंपल था। यहाँ पे क्या थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई होगी। ट्रिक क्यों अप्लाई होगी? क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे, पढ़ने में मिस्टेक करेंगे, उसके बाद निकालेंगे कुछ, आंसर आएगा कुछ, बाद में अल्लाह मचाएंगे कमेंट सेक्शन में कि सर आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी ना समझ पाए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, इससे मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, दोनों को फायदा है, ठीक है। चलिए, लिखा है एक कोई इलेक्शन है जिसमें वोट कास्ट हुए हैं। अब वोट कास्टिंग का एक यहाँ पे रूल बताया गया है कि एक बढ़िया सी कंडीशन दे दी गई है। मतलब एक कोई इलेक्शन हॉल था यहाँ पर, जो टोटल यहाँ पे क्या हुआ, वोट कास्टिंग हुई, ठीक है ना। वोट कास्टिंग में क्या हुआ, पहले क्या होता था, अच्छा आजकल के इलेक्शन तो थोड़ा सा तब भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। पहले क्या होता था, जैसे इलेक्शन हुए तो वो मोहर और पर्ची उसका खेल होता था। तो सपोज करिए अब कोई गया, उसने क्या किया, हाथ में आराम से लेके गया, एक साथ जो है 4-5 वोट डाल दिए। अब 4-5 वोट डाल दिए, या फिर किसी ने जैसे पर्ची मोड़ दी तो उसकी जो इंक होती थी दोनों तरफ लग जाती थी। या सपोज करिए मान लीजिए एक साथ 2 जगह मोहर लगा दी, तो इस टाइप के वोट क्या करते थे, इनवैलिड कर दिए जाते थे। बहुत सारे आज भी रीजन होते हैं वोट इनवैलिड किए जाते हैं, बट अब थोड़ा सा परसेंटेज कम रहता है। पहले गांव वगैरह में जब इलेक्शन होते थे, अब पता चला कोई बूढ़ी अम्मा गई, उनको समझ में नहीं आया किसको देना, वो क्या कहें, उठाए मोहर 2-4 मतदाताओं को, मतलब जो 2-4 हमारे नेता थे सबको एक एक मोहर दे डाली। तो उसमें इन्हें क्लियर हो पाता था कि आखिर उन्होंने वोट दिया किसको है। तो इस तरह के जो वोट होते थे बेसिकली जो गवर्नमेंट, जो आपका निर्वाचन आयोग है, उसको इनवैलिड कर देता था। आज भी होते हैं लेकिन अब थोड़ा सा परसेंटेज कम है। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि टोटल यहाँ पे वोट पड़े तो 100%। अब समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। यहाँ पे बोला गया है कि 20% वोट इनवैलिड हो गए। अब इसमें लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। जब इसने 20% वोट को इनवैलिड कर दिया तो यहाँ पे ये बताएगा कि टोटल जो इलेक्शन है इसमें कितने कंटेस्टेंट हैं। तो इसने लिख दिया चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े थे। मोस्टली ऑफ द केस आप आजकल देखें एक चुनाव में कम से कम 8 से 10 प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको बताना जरूरी है कितने प्रत्याशी थे। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है या फिर इसमें कोई ना कोई एरर है, ठीक है। एरर ऐसे क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें उम्मीदवार कितने हैं, कंटेस्टेंट कितने हैं, तब तक आप कोई भी डेटा इसमें एंटर करके अपना आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन होना मैंडेटरी है कि 2 प्रत्याशी खड़े थे, 2 कंटेस्टेंट थे। यहाँ पे लिखा है तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वोट वैध मतों का यानी वैलिड वोट्स का। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ही दिमाग से, कि क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका सारी मतलब कारीगरी है। अगर आपने पढ़ा नहीं सही से तो फिर आप जो है गलत करते जाएंगे, बाद में फिर हल्ला मचाएंगे, ठीक है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे 20% इनवैलिड हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पे जीतने वाले प्रत्याशी को मिले हैं ये वैलिड मतों का 60% है। मतलब ये टोटल मतों का आपका 60% नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था 100 है, 100 में टोटल मैंने 60% निकाल दिया। ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। ये चीज अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो रॉन्ग क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। तो आप सीधा सिंपल फंडा ये समझ लीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ पहले उस पर काम करिए, ना कि कुछ भी उल्टा सीधा जोश में आके दिमाग लगा दीजिए, ठीक है। तो जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज अपने जोश को ठंडा रखें और सही जगह लगाएं, ठीक है। ओके, डस्टर को मेरे क्या हो गया, वही कि कोई और आ गया। रुकिए सर, दूसरा डस्टर आ गया। वही हम सोचे चिपक क्यों रहा है यार ये। चलो तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले समझिए टोटल जो वोट कास्टिंग थी, देखिए कितनी पड़ी हो, वैड यानी कि वैलिड हो तो चलो अलग एक मैटर है। लेकिन भैया जब वोट डालने आएगा
टोटल पूरे दिन में वोट पड़े होंगे 1000, 2000, 5000, लाख, 10 लाख, जितने ही पड़े होंगे वो तो अपने आप में 100% हो गए ना। तो मेरी इस बात को मानने से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि कोई भी वोट पड़े होंगे ये आपके टोटल 100% हो गए। अब यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड करेगा दो पार्ट में, पहले आप मेरी बात को समझ लीजिए। एक ही पार्ट होगा इनवैलिड, एक ही पार्ट हो जाएगा वैलिड। ओके, यानी जो हम लोग हिंदी में लिखे थे अवैध, तो अवैध हो जाएगा इनवैलिड, वही हो जाएगा वैध। भैया अगर कोई हिंदी मीडियम से हो तो लिख दें, ऐसा ना हो पता चला क्या बोलते बाद में कही दें कि क्या ही समझा दिया। तो ये अवैध हो गया। अवैध मतलब जिसका कोई वैध ना हो, जो हम लोग बोलते हैं कि इनवैलिड हो गया, ठीक है ना। ये आपका वैध हो गया, जो हम लोग क्वेश्चन हिंदी में लिखा है कि वैध, वैलिड, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिया है कि दो कैंडिडेट थे, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट कैंडिडेट ये था और सेकंड कैंडिडेट ये था। अब डेटा देखिए क्या कह रहा है। देखो भैया सबसे बड़ी चीज मैथमेटिक्स में या बिजनेस में या कहीं पे भी, आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो अगर आपने डेटा को एनालिसिस नहीं किया तो भाई साहब जिंदगी आपका एनालिसिस बिगाड़ देगी, कहीं पे भी हो, समझ गए। तो पहले डेटा को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जैसे क्या है दिन भर वर्किंग करता हूं, तो सबसे पहली चीज है हमको तो डेटा को पढ़ना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि पता चला अगर 2-4% भी इधर उधर हो गया तो चला सामने वाला सर पे चढ़ जाएगा कि मुझे ये रेट आ रहा था आपने ये रेट कैसे दे दिया। तो डेटा को एनालिसिस करना मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत डेटा अगर आपने रीड करके गलत रीडिंग दे दी तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर मिसकम्युनिकेशन हो गया तो फिर आगे क्या क्या मिस होगा फिर वो आप ही जानते हैं, भगवान मालिक है। तो सबसे पहले डेटा को सही ढंग से पढ़ें। इसमें सीधा सा लिखा है कि 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो हम अपनी रीडिंग को बना लेते हैं। 100% टोटल था, 20% इनवैलिड हो गए। मार करे नहीं चल रहा, किस्मत ही खराब है लग रहा, तीसरा हो देखो। तो यानी कि इनवैलिड जो आपके हो गए 20%, तो वैलिड कितने बचे? ऑब्वियस सी बात है भैया, जो वैलिड में टोटल में अगर आप इनवैलिड हटा देंगे तो आपके 80% क्या हो गए? वैलिड हो गए, ठीक है। ये रीडिंग आप लोग को समझ में आ गई। जो इसने बोला 20% इनवैलिड पाए गए, 20% इनवैलिड हो गए, तो 80% वैलिड हो गए। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि जो जीतने वाले प्रत्याशी को वैलिड वोट्स का 60% मत प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात आप लिख दीजिए कि वैलिड वोट्स का 60% कितना हो जाएगा? जो फर्स्ट कैंडिडेट है इसका 60% निकाल दीजिए, सीधी सी बात है, 2 जीरो कैंसिल, यानी 48% इसको मिले, किसको? जीतने वाले कैंडिडेट को। अच्छा, अब बहुत से दिमागदार लोग पता क्या करेंगे, कहेंगे सर अब मुझे बहुत आता है, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, काम कीजिए सर। जो पहला कैंडिडेट था इसको 48% वोट मिले और जो दूसरा कैंडिडेट था, अब हम देखिए निकाल के दिखाते हैं, वो आएंगे जो उसमें क्या करेंगे, सर 100 आपने बताया था पहले कैंडिडेट को 48 मिले हैं, तो दूसरे कैंडिडेट को घटा के निकाल देंगे। दूसरे कैंडिडेट को होता है कितने मिलेंगे? 52%। भाई साहब आप खुश जरूर हो लीजिए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्यों कहोगे? आप इन्हें तो बताया था कि 100 में घटा लेंगे तो दूसरे का आ जाएगा। अरे चच्चा ये तो सोचो, मतलब कॉमन सेंस लगाओ। जो बंदा जीता है उसको 48% मिले हैं और जो बंदा हारा उसको 52% वोट मिले हैं। भाई साहब ये चीजें खा जाएंगी देश को, समझ लीजिए। तो पहले समझ लीजिए क्या है चीजें। मतलब कहने का ये है, जब कभी भी हम लोग ऐसे निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकालेंगे। देखिए अगर मेरा फर्स्ट कैंडिडेट का वोट आ गया तो आप पता है क्या करेंगे, जो दूसरे कैंडिडेट के लिए काउंटिंग करेंगे ये हमेशा वैलिड वोट्स में करेंगे, समझ गए। जो टोटल ऑल कैलकुलेशन होगी वैलिड वोट में होगी। मतलब आप ये समझ लीजिए इनवैलिड वोट जहां भी ये क्वेश्चन में आ जाएगा, यहां पे आपको किसी भी रीडिंग में इनवैलिड से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो आपका स्टार्टिंग में हटा दिया जाएगा और जो भी आपको रीडिंग डेटा देगा वो आप वैलिड वोट्स में से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, मतलब जब इसने 60% वैलिड वोट का बोला, हाँ या तो ये बोल देता इनवैलिड वोट का इतने परसेंट तो बात लगती, लेकिन यहाँ पे टोटल बोल रहा है आपसे कि वैलिड आपका यानी कि वैलिड वोट्स का 60% फर्स्ट को मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल जो वैलिड वोट है, हम तो कैलकुलेशन इसमें करेंगे ना कि जो वैलिड है, तो वैलिड वोट 80 है, वो 80 में से अगर 48 एक को मिल गए तो दूसरे को कितने मिले? ऑब्वियस सी बात है 2, 3, यानी कि 32% वोट मिले दूसरे कैंडिडेट को। अब आपको तो पता ही है, ये बोल रहा है कि वो 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। अब ऑब्वियस सी बात है चुनाव जीत गया मतलब ये बोल रहा है कि फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड कैंडिडेट का डिफरेंस है वही तो होगा। तो लिख दीजिए 48 में आपने 32% को घटा दिया, मीन 16% आपका कितना हो गया? ये आपका डिफरेंस हो गया जो ये जीता है। तो यानी कि मेरे अकॉर्डिंग कितना है? 16%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 28,800 से जीता है, मतलब इसका जो 32 और 48 का डिफरेंस है इसी से तो जीता है कि नहीं जीता है। भाई 32 में से 16 ज्यादा है तो 48, इसमें क्या है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28,800 ज्यादा है, तो बस दोनों कंपेयर कर दीजिए। 28,000
800। बस वही मैंने सिंपल सा मैथमेटिक्स का परसेंटेज का बेसिक कैलकुलेशन बताया कि जो पूछा जाए, पूछा क्या गया है उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब देखो कुछ लोग इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे सर आपने बताया था कोई भी कैलकुलेशन जो है इनवैलिड पे नहीं होगी, सारी कैलकुलेशन वैलिड पे होगी, तो बताया क्या करेंगे, टी वैल्यू निकाल के चले आएंगे। नहीं, उसने बोला है कितने मत पड़े। पड़े का मतलब ये है कि वोट कॉस्टिंग की रीडिंग आपसे पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि हमको वैलिड वोट्स का नंबर बताइए। वो ये कह सकता था कि उस चुनाव में जो मत पड़े उसमें से वैलिड मत कितने थे या वैध मत कितने थे, आपसे नहीं पूछा है। एक एक रीडिंग होते हुए ध्यान से पढ़िए, तभी मैं आपको ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, मतलब बता रहा हूं। तो आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट पे हर जगह गलती करेंगे। तो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप फ्री होके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका वोट कॉस्टिंग की नंबर पूछा, उस चुनाव में टोटल कितने मत पड़े, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम बस निकाल दीजिए। जब पूछा जाए ऊपर, बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू, आपका आंसर और बात खत्म। यानी 16 1 जा 16, 8 जा 128, 00 मीन्स टोटल आपकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक, ये आपके हो जाएंगे वोट्स, ये रीडिंग आपकी यहाँ पे चली जाएगी। 1,80,000 टोटल आपके वोट पड़े, ठीक है ना। अब इससे क्या हो सकता है, अभी तो यहाँ पे एक रीडिंग पूछी, इनकेस आपसे पूछ लेता कि अब उस इलेक्शन में इनवैलिड कितने थे, तो सीधी सी बात है इसका 20% निकाल दीजिए। आपसे पूछता वैलिड कितने वोट्स थे, उसका निकाल दीजिए 80% का। आपसे बोलता फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो आप निकाल देते। आपसे बोलता कि हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो भी आप निकाल देते। मतलब क्वेश्चन वही है, पूछने तरीके आपके बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की इस क्वेश्चन को बताने की। प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके पास आते हैं तो प्लीज़ डेटा को बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अगर कहीं भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आप फिर क्या उसकी रीडिंग आएगी मुझे भी नहीं पता। तो अच्छे से पढ़िए, अगर कोई डाउट्स है आगे पूछिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।